जैसे कि आप लोग आज देख रहे होंगे कि तमाम लड़कियां सेट पर मौजूद हैं, दैट टू इन अ पिंक कलर। सो आज का जो हमारा शो होगा वो हम डेडिकेट कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स को, और आज हम इसी हवाले से ख़ास तौर पर बात करने वाले हैं। अवेयरनेस बेसिकली आज हम फैलाएंगे क्योंकि तमाम लड़कियां मौजूद हैं, और मेरे ख्याल में एक लड़की जो इस कैंसर से गुजरती है, ब्रेस्ट कैंसर से, उसके लिए मेरे ख्याल में काफ़ी मुश्किल होता है सर्वाइव करना, लोगों में रहना, और ख़ास तौर पर जब आप एक लड़की होते हो तो वर्क अगर स्पेस में अगर आप काम करते हो तो बहुत मुश्किल होता है आप लोगों के लिए सर्वाइव करना, फिर लोगों से जान पहचान करना, बातें करना और अपनी कहानी बताना। तो आज हम उस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं आज, वही की जो हमारी रूटीन होती है। क्रिकेट पर भी बात करेंगे हम। रिसेंट अभी मैच, कल फिर से एक दफ़ा पाकिस्तान टीम हार के आई है, लेकिन इस दफ़ा ख़वातीन की टीम थी। लेकिन समराना, जो आज का हमारा जो शो है बेसिकली, उस हवाले से आप क्या कहेंगी? बहुत अच्छा, मैं बल्कि बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहूँगी क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट भी जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आई नो लॉट ऑफ पीपल जो ये गुज़र है। और दूसरा मैं आपको बताऊँ कि मेरी फैमिली में जो है वो जेनेटिकली भी जो है जो ब्रेस्ट कैंसर है वो है। अच्छा जी, तो आपने बिल्कुल डेफिनेटली आपने अवेयर रहना है। और लाइक दिस इज़ नॉट अ मंथ, दिस इज़ नॉट अ मूवमेंट, दिस इज़ द टाइम टू वेक अप द वर्ल्ड फॉर द ब्रेस्ट हेल्थ, बिकॉज हम बहुत इग्नोर करते हैं इन चीज़ों को। आप जितनी भी वुमेन्स हैं मैं उनको रेकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आप जाएँ। जैसे सपोज अगर आपके ब्रेस्ट में जो है वो गुठलियाँ हैं या फिर लिक्विड है, लम्स हैं, या फिर जो है वो साइज में अगर चेंजेस आते हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे वो बच्चियां हैं, जिस भी एज की हैं, इवन मेल भी जो है, उनको रेगुलर बेसिस पे जो है वो हमें इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम लोग जो है वो ज़रूर ये टेस्ट करवाएं। बिल्कुल सही बात है। मैंने तो बल्कि जिस तरह अभी मैंने कहा ना, मैंने लास्ट ईयर जब इसके ऊपर स्टडी किया था तो मैंने देखा था कि ये औरतों में तो मतलब है ही, लेकिन हैरत की बात है कि आदमियों में भी ये चीज़ आ सकती है, लेकिन रेशो कम है। मगर ये है कि इसी तरह वक्त के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो बढ़ती हैं। और एक बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे पास रिसेंट जो है वो हिना खान की है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मतलब सर्वाइव किया और बड़ा ब्रेवली, बहुत ब्रेवली यार उन्होंने किया। और मतलब देख के ना लगता ही नहीं है कि यार ये बंदा भी कभी इस चीज़ से गुजर सकता है। और फिर जिस तरह से उन्होंने उस टाइम को स्पेंड किया, अपने आप को बड़ा कैरी किया, यार देखो ये मेरे ख्याल में ना ये बीमारी ऐसी है कि आप एक हेल्दी लाइफ गुजार रहे हो, आप आराम से बैठे हो और अचानक आपको पता चलता है कि आपको कैंसर है। बी इट ब्रेस्ट कैंसर, बी इट एनी अदर कैंसर, कॉलन कैंसर, रेक्टम, देयर आर सो मेनी कैंसर्स। बट ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको अब्रप्टली पता चलती है एक दिन, एंड यू आर लाइक आपकी लाइफ खत्म हो जाती है, आपको लगता है। अर्ली साइंस नहीं देती। सबसे इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे ऐसा लगता है ये है कि सबसे पहले तो डिटेक्ट किया जाए, फिर प्रिवेंट किया जाए और फिर प्रोटेक्ट किया जाए अपने आप को। जाहिर सी बात है, जब आप डायग्नोसिस होता है, आप डिटेक्ट करते हो इस चीज़ को, फिर आप प्रिवेंशन के लिए डॉक्टर के पास जाते हो, आपका थॉरली टेस्ट होता है, आपके डिफरेंट टेस्ट होते हैं, फिर आपको पता चलता है कि अच्छा ये स्टेज है, आप इस स्टेज पर अभी स्टैंड कर रहे हो, फिर जाहिर सी बात है फिर प्रोटेक्शन आ जाती है। सो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। अब फलक, आपके पास कोई स्टोरी है? बिल्कुल, मैं यही जिक्र करना चाहूँगी। हम क्योंकि पिंक अक्टूबर भी मना रहे हैं और उसमें हम बहुत सारे सर्वाइवर से भी मिल रहे हैं आजकल। एक सर्वाइवर से मेरी मुलाकात हुई थी जो कि अब कैंसर फ्री हो चुकी हैं, और जब उनको कैंसर हुआ था तो वहाँ पर उनके हस्बैंड ने उनको डिवोर्स दे दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैंसर, कि तुम्हें तो ये बीमारी लाहक हो चुकी है और अब तुम्हारा कोई इलाज नहीं होगा। उसके पेरेंट्स ने उसका इलाज करवाया और उसके बाद अभी वो कैंसर फ्री है और अपनी लाइफ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट भी कर रही है, उसको गुजार भी रही है। देखिए समराना, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि साइकोलॉजिकली एक औरत पर कितना इसका इम्पैक्ट पड़ता है, मेंटली वो कितना डिस्टर्ब होती है इस चीज़ से? बिल्कुल जी। अच्छा जी, आप देखें जैसे किसी डिजीज़ की बात आती है तो ऑटोमेटिकली देखें वुमेन्स तो वैसे बड़ी इमोशनल होती हैं वैसे भी। तो आप जब डिजीज़ की कोई बात आती है, और बड़ी ख़ास तौर पे डॉक्टर्स हम लोग मना करते हैं कि आपने सडन बताना भी नहीं है। और ये मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ये बहुत ही वर्ल्ड वाइज द मोस्ट कॉमन कैंसर डिजीज़ इज़ द ब्रेस्ट कैंसर। ये वर्ल्ड वाइज रिसर्च है इस पे। तो बीइंग अ वुमेन जो भी इस चीज़ से गुजर रही हैं वो मैं समझती हूँ कि बहुत ही बहादुर हैं, जो कि इतनी बड़ी डिजीज से जो लड़ना है। उसके बाद ने शेयर किया है कि उसके हस्बैंड ने ये जानने के बाद उसे डाइवोर्स दे दिया। ट्रू, क्योंकि देखें यहाँ पे हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट भी है कि ये जो है इसका कोई क्योर नहीं है, और फिर खास तौर पे जो गांव साइड के लोग हैं उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो डायग्नोसिस के बाद डर जाते हैं, वो बिल्कुल ट्रीटमेंट की तरफ जाते भी नहीं वो डर
चाहते हैं, treatment करवाना हाँ, है। और वो उनका गांव में स्पेशली ये होता है कि हमें ये कि बस हमारे ये मौत की तरफ पहले स्टेप्स हैं। तो आप सोचे जो बंदा दे या लड़की जो बीन थ्रू फ्रॉम ऑल दिस सिचुएशन, तो उनका मेंटली हालत क्या होगा। देखिए आपका जो दिमाग है ना, वो किसी भी डिजीज़ से लड़ने के लिए जो है आपको पावर देता है। तो आपका मेंटल सिस्टम और आपके इर्द गिर्द के लोग जब आपको इतना डीमोटिवेट कर देंगे तो आप कभी भी उस डिजीज़ से फाइट नहीं कर सकते। ऐसा ही तो देखें, इसके लिए आपका स्ट्रॉन्ग होना और आपके इर्द गिर्द के लोगों का जो है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी ज़रूरी है है। अगर आप इस चीज़ से लड़ना चाहते हो तो। और कहीं ना कहीं मीरा, मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट से ज़्यादा ना जिसको डायग्नोज हुआ तो उससे ज़्यादा उसकी फैमिली सफ़र करती है। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट है ना, वो भी जब आप सुनते हैं ना लोगों को कि वो किस किस चीज़ से गुजरते हैं, तो आपको एहसास होता है कि आप कितने ब्लेस्ड हैं। और इसकी हर अवेयरनेस के पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। फलक, आपसे हम चाहेंगे हम मेरे स्टार्ट बिल्कुल करें। मेरे माइंड में एक और भी वाक़या आ रहा है। जब हम पिंक रिबन के सीईओ से मिले थे और उन्होंने हमें ये बताया था कि वो एक गांव में एक सेशन देने के लिए गए थे, एक अवेयरनेस सेशन था। अच्छा। और वहाँ पर औरतों ने ही उनकी वो पिक्चर्स और जो उनकी प्रेजेंटेशन थी वो बंद करवा दी थी। उन्होंने कहा ये क्या आप बेशर्मी बेहयाई फैला रहे हैं, ये क्या आप हमें दिखा रहे हैं। और कुछ उसमें ख़वातीन ऐसी थी जो कि कैंसर उनको डायग्नोज हो चुका था, वो ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जा रही थी। उनके ससुराल वाले, उनके घर वाले उनको कह रहे थे कि तुम पे तो जन्नत का साया है, ये तुम पे जादू हो गया है, तो तुम दम दरूद करवाओ या इस तरह की कोई चीज़ करवाओ और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इवन मेरे अपने कुछ जानने वालों में एक ऐसी लड़की भी थी जो कि 28 साल की थी, और जब उसको कैंसर डायग्नोज हुआ तो उसके ससुराल वालों ने, इवन उसके घर वालों ने भी यही कहा कि तुम पे तो जादू हो गया है, तो तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, तुम बस दम दरूद करवाओ और तावीज़ आगे करवाओ, ठीक हो जाओगी। देखिए यहाँ And she पर passed away. मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि देयर कम्स अवेयरनेस। आप देखें कि कैसी जहालत वाली बात है कि एक औरत है, उसको डायग्नोसिस हो चुका है, बट आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर जादू हुआ है। हाँ कि नहीं ये तो बीमारी ऐसी थोड़ी आ जाती है। देखिए मेंटालिटी का फ़र्क होता है। ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि ये रूरल एरियाज़ में ये माइंडसेट पाया जाता है, ये शहरों में भी यही माइंडसेट पाया जाता है। ये बस इस तरह से है कि जैसे आप कितना बच लेंगे ना इस चीज़ से, कि आप जितना भी बचेंगे इवेंचुअली यू आर गोइंग टुवर्ड्स द डेथ। तो बात ये है कि अगर आपको ऐसी कोई चीज़ डायग्नोस होती है, आप उसका इलाज करवाएं। और उसके अर्ली सिम्टम्स पे मैं चाहूँगी कि हम लोग ज़रा थोड़ी रोशनी डालें, बात करें कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे किस वक्त, जिस तरह आपने बताया कि अगर आपको कोई लम्प्स फील होते हैं या आपको पेन फील होती है कोई स्पेसिफिक किस्म की, या आपको कोई शेप में जाकर आपको कोई चेंजिंग फील होती है, तो जाके आप इसको ज़रूर दिखाएं। इवन जैसे मैंने पहले बताया, वुमेन एंड मैन बोथ ऑफ देम। लेकिन अगेन हम एहतियात क्या कर सकते हैं, यानी हम कैसे टेक केयर कर सकते हैं इसकी? जी ओबियसली, जी बिल्कुल, जैसे अर्ली सिम्टम्स नीरब आपने भी बताए हैं, मैंने भी इस चीज़ का बताया है। और देखें बेसिकली हमारा पर्पस क्या है कि हम देखें एग्री करें। जैसे अभी फलक ने बड़ी एक सरप्राइजिंग बात बताई कि गांव में एक नाम लेना भी कि ब्रेस्ट कैंसर की आप अवेयरनेस दे रहे हो, तो वहाँ पे वो बड़ा ऑकवर्ड सा हो गया कि सिचुएशन उन्होंने बना ली। तो देखें हमारे जो उस साइड के लोग हैं उनको तो कन्विंस करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। बीइंग अ वुमेन, आप बीइंग अ डॉक्टर, आप किस तरह से कन्विंस करोगे कि उनको। बल्कि आप शहरों में भी अगर कॉमन मैं देखूं, हम में से कितने लोग होंगे जिन्होंने अब तक चेकअप करवाया होगा? कभी भी नहीं करवाया। इवन कि हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल, बट हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम लोग अपने आप को टाइम दें, अपने लिए जाके अपना एक चेकअप ही करवा लें। आई एम द वन जिसने प्रॉपर चेक करवाया। बिकॉज देखें जिस बंदे को इनहेरिटेडली अगर कैंसर की डिजीज़ है या ब्रेस्ट के ख़ास तौर पे, वो उसकी ब्लड लाइन के साथ भी चल सकता है। तो वो लोग जेनेटिकली जो है जिनको कैंसर है, वो डेफिनेटली जितनी भी बच्चियां उस ब्लड लाइन से बिलोंग करती हैं उनके लिए जो है वो चेकअप करवाना नेसेसरी है बहुत। देखिए पॉसिबिलिटी तो होती है कि अगर जेनेटिक्स में है तो जेनेटिकली हो सकता है आपको, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हैं, देखिए आजकल की जो हमारी खुराक है दैट इज़ टू मच ऑफ रॉन्ग। बहुत कुछ है जिसमें हम जंक खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड है और बेकरी आइटम्स, तो इस तरह की चीज़ें खाने से आपकी डाइट जितनी डिस्टर्ब होती है ना, तो ये चीज़ें इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। इसके साथ साथ अगर सर्वाइकल कैंसर की मैं बात करूँ, फलक
कोई डिफरेंस ही नहीं रह गया यार, मतलब एक के बाद एक डायग्नोसिस बहुत लेकिन ये है कि बढ़ता है। वैक्सीन है उसकी, और सर्वाइकल उसकी की भी है बहुत वैक्सीन। ज़्यादा अब हम अगेंस्ट देख रहे हैं लोगों को कि लोग नहीं लगवाना चाह रहे वैक्सीन। उसके बारे में भी बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं जो कि सच भी नहीं है। वो कहते हैं कि बांझपन का शिकार हो सकती हैं जैसे लड़कियां, कोविड के टाइम पे था। बिल्कुल कोविड के टाइम हाँ, पे। वही हालांकि आपको mindset। वैक्सीन लाजमी लगवानी चाहिए। वो आपकी जो बीमारी, अल्लाह ना करे अगर आपको बीमारी हो जाती है तो एटलीस्ट उससे बचाव के लिए वो वैक्सीन ज़रूरी हाँ। हो सकती है। और दूसरी बात ये कि जब इन्होंने एक और बात की ना समझा ना आपने बड़े शहरों की, तो हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं कैंसर के जो उनके घर वाले, पेशेंट के घर वाले वो डर जाते हैं कैंसर का नाम सुन के, उनके टेस्ट का नाम सुन के। मेमोग्राफिक टेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा एक तो फेमस भी है और लोग डरते हैं, वो कहते हैं नहीं हम नहीं करवा मानते ही सकते। नहीं है ना। मानते नहीं अच्छा, है। मैंने उसके बाद बड़े मौत है। केसेस देखे हैं जिसमें वो मशीन के अंदर जाने से जो है ना डरते हैं। उनका ब्लड MRI प्रेशर वगैरह करवाने से हाई हो जाते हैं और वो नहीं करवाना नहीं चाहते करवाते। कि हम लोग हम सफोकेट हो रहे हैं। लाइक आई हैव हेard लॉट ऑफ केसेस, दोस टाइप ऑफ केसेस जिसमें ये चीजें अपेयर हुई हैं।